लो बेटा ये चाबी। ठीक है। मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे बॉम्बे निकलना होगा किसी प्रॉपर्टी के सिलसिले में। मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस तकदीर ने मुझे ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन ये सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हे भगवान, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उसमें मेरी सफलता देना। काफ़ी रात हो चुकी है, अब मुझे रुक जाना चाहिए। आज रात इसी होटल में रुकता हूँ, कल सुबह जल्दी निकलता हूँ क्योंकि रास्ता बहुत सुनसान है। क्या पता यहाँ कोई मिले या ना मिले। चल कर देखता हूँ। ये होटल पुराना लगता है, शायद ये चौकीदार खड़ा है, इससे पूछता हूँ। यहाँ रुकने के लिए जगह मिल सकती है?
भाई इधर आना। महल का रास्ता यही है क्या? हाँ, ये महल का रास्ता तो यही है। क्यों जाना चाहते हो? वो महल तो 80 सालों से बंद पड़ा है, लेकिन मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। मगर क्यों? मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता। मत जाओ, मत जाओ साहब, मत जाओ। मगर उस भाई की बातों में कुछ तो सच्चाई है, मगर मुझे वहाँ जाना होगा। आने में बहुत देर कर दी, लेकिन आ तो गया। शुक्र है, आ तो गया। ले, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। रुको 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 रुको, आपको कहाँ जाना है? मैनेजर साहब हैं अंदर, ये ना, उनसे मिलना था। अरे रियान, और कैसा आना हुआ? कम, वेलकम, सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन। हेलो रियान, आप लोग।
मुझे उस घर के बारे में जानना था। किस घर के बारे में जानना चाहते हो रिहान? क्या जानना चाहते हो उस घर के बारे में? कई साल पहले मेरा नौकर उस घर में काम किया करता था। मेरे नौकर की मौत हुई थी उस घर में। वो घर एक हॉन्टेड है। लेकिन उसकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी। मैंने रिपोर्ट में भी देखा था। उस शैतान ने उसे मारा है। उस शैतान ने उसे मारा है। रूह है उस घर में। रिहान, तुम भी चले जाओ अपने घर। अपनी जान जोखिम में मत डालो। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ रिहान, चले जाओ वहां से। उस घर को छोड़ दो। तकदीर ने मुझे किस मकसद से यहाँ पहुँचाया ये तो मैं भी नहीं जानता। अच्छा चलता हूँ मैनेजर। ठीक है रिहान, अच्छे से जाना।
मेरा नाम लेने से तेरी ताकत बढ़ती है। कौन है वहाँ? कौन हो तुम और भाग क्यों रहे थे? तुम भाग क्यों रहे थे और क्या चोरी करके भाग रहे थे? मांग भी तो सकते थे। चोरी तो एक बहाना था, मुझे तुझे उस घर से दूर लाना था। रुआ उस घर में, रात को चीखें नहीं सुनता, मगर यकीन कर रेहान, 80 सालों से बंदे वो चीखे उस घर में। तेरे ना मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी रेहान। वो आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहती है। रेहान, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? रियान, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? ये तो वैसे ही लगी है। तुम झूठ बोल रहे हो रियान। हो कौन तुम?
एक समय की बात है, हमारे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। हमें म्यूज़िक सीखने का बहुत शौक था, लेकिन हमें म्यूज़िक आता ही नहीं था। मम्मी के एक दोस्त थे, वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। हम मम्मी पापा हमारे जो नए म्यूज़िक टीचर थे, जो मम्मी के दोस्त थे, उनके यहाँ छोड़कर चले गए, क्योंकि मम्मी पापा ने कहा था कि वो बहुत अच्छा म्यूज़िक सिखाते हैं, वो तुम्हें बहुत अच्छा म्यूज़िक सिखाएंगे और तुम सीखना ज़रूर। मम्मी पापा के जाने के बाद हम म्यूज़िक सीखने लगे। हमारे इस म्यूज़िक के जुनून के साथ हम म्यूज़िक में परफेक्ट हो गए। टीचर को भी बहुत पसंद आया, लेकिन टीचर गंदी नज़र रखता था और हमें इस बात का पता नहीं था। फिर हमने एक दिन कहा टीचर से कि हम कुछ दिन के लिए पियानो क्लास नहीं आ पाएंगे। फिर टीचर ने कहा, आप यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो घर आ सकता हूँ ना। ऑफ कोर्स। फिर टीचर हमारे घर पर आते हैं, वो हमें ट्यूनिंग सिखाते हैं, एक पियानो की बहुत सुंदर और अच्छी नई ट्यूनिंग सिखाते हैं। एक दिन हम घर में अकेले होते हैं, वो टीचर भी आते हैं। स्टार्टिंग में सब सही होता है, लेकिन फिर बाद में वो टीचर हमारे साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है, हमें टॉर्चर करने लगता है, हमें हरास करता है। बहुत गंदा लगता है, बहुत बेकार लग रहा था। उसका पास आना बिल्कुल हैवानियत जैसा लग रहा था, बिल्कुल राक्षस की तरह। हम बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने कैसे ना कैसे करके अपनी जान बचा ली। लेकिन हमने अपनी जान बचाते हुए उन्हें मार दिया। वो दिन तो बीत गया, लेकिन दूसरे ही दिन हमारे घर पर पुलिस आ जाती है। सबसे पूछा जाता है, लेकिन पुलिस हमसे कुछ नहीं पूछती। हमें रोज़ बुरे बुरे सपने सताते हैं। वो हमारे सपनों में आता है और सपनों में आकर ये कहता है, मैं बस इतना कहने आया हूँ, मैं मर तो गया हूँ, लेकिन बदला ज़रूर लूँगा। जो मैं जीते जी ना कर सका, वो मर के मैं ज़रूर करूँगा। फिर उसकी आत्मा ने हमें बहुत परेशान किया। जब वो सब कुछ किया जो वो हमें ख्वाबों में आके कहता था, वो जो कई बातें हमें बताता था ख्वाबों में आके, वो सब वो करता था। वो हमारे साथ बहुत बुरा करता था। उसकी आत्मा हमें बहुत परेशान करती थी। वो तो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा ने हमारा जीना आराम कर दिया। उस क्रूर ने उस हद तक हमें परेशान किया जिस हद तक हम सोच भी नहीं सकते थे, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसने सबको मार दिया, मम्मी को मार दिया, पापा को मार दिया और मम्मी के दोस्त को भी मार दिया। हम बस अपने घर में कैद होकर रह गए। टीचर की रूह और हमारे अलावा कोई नहीं था। पूरा घर खाली था, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। बस हर दीवारें खाई जाती थी अंदर से। वो इतना क्रूर था, वो इतना जालिम था कि उसकी हैवानियत की कोई सीमा नहीं थी। अभी हमारे मम्मी पापा को आने में 1 हफ्ता था, लेकिन अब हम नहीं जीना चाहते। हम उस हद तक परेशान हो चुके हैं कि हम अब किसी भी चीज़ का सामना नहीं कर सकते। हम बहुत थक गए हैं इस चीज़ से। हम अपनी चलो नहीं, आज मैं आपसे ऑफिस में मिलती हूँ। आप लोगों से मैं कल मिलती हूँ। बच्चे आप लोग घर चले जाओ। रिहान प्लीज कम सिट डाउन।
जो मैंने देखा वो शायद आज तक किसी ने नहीं देखा। उसकी चीखें आज भी उस दर्द की कहानी दोहराती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी रूह को अटैच करें। रिहान, इस दुनिया में आज भी इंसानियत जिंदा है। रिहान, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। जान देने जा रही है, अलविदा हमेशा के लिए। आपकी प्यारी बेटी अलविदा। उस लड़के की बहुत दर्द भरी कहानी है रिहान, जो उस दुनिया में है ही नहीं है। उसके लिए आप इतना कुछ करना चाह रहे हो रिहान। मैं आज रात आपको डिनर के बाद आपसे मिलती हूँ। थैंक यू, अच्छा लगा रिहान जी मुझे आपसे मिलकर। चलते हैं। हो गया राम जी। रिहान, ऊपर क्या है? ऊपर राशि का कमरा। रिहान, वो यही है। देखो रिहान, वो वहाँ पे होता है। हाँ, ऐसी जुनूनी रूह का सामना तो मैंने आज तक नहीं किया। रिहान, वो उसके और राशि के बीच में कभी किसी को नहीं आने देगा। रिहान, उसका नाम मत लो। रिहान, मेरी मानो तो तुम भी यहाँ से चले जाओ। प्लीज आप ये मेरी मदद कर सकती हो। प्लीज मैम आप ये मेरी मदद कर सकती हो। प्लीज मैम, टीचर की आत्मा से तुम ही मुझे बचा सकती हो। रिहान, उसका नाम मत लो। उसका नाम लेने से उसकी ताकत बढ़ जाती है। प्लीज मैम आप ये मेरी मदद कर सकती हो। रिहान, मेरी मानो तो तुम भी चले जाओ। छोड़ दो इस घर को। रिहान, मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरी मानो तो तुम भी चले जाओ। रुक जाइए प्लीज। टीचर टीचर
जितना तुम मुझे दर्द से अलग करना चाहते हो, उससे कहीं ज्यादा दर्द वो मुझे दे। जिस जुनून ने 80 सालों से मुझे यहाँ राशि को कैसे आजाद करूं बाबा? कैसे रोकूं उन चीखों को? मैं तो आया था प्रॉपर्टी के सिलसिले में, मगर हालातों ने इसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया। कैसे राशि को उसकी कैद से आजाद करूं? तो सुन, जिसे समझता है उससे महसूस कर, जिसे महसूस करता है उसे समझ, उसके दर्द से जुड़ जा, दुनिया एक हो जाएगी। जा, उसी से होगा, उसी से होगा।